हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धांत गोपाल। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। कक्षा 10वीं की गणित का दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। और पिछली कक्षा में, कक्षा 9वीं में भी हमने बहुपद पढ़ा था, ठीक ना, बहुपद पढ़ा था। तो बहुपद का अर्थ क्या होता है हम समझ लेते हैं आज। तो बहुपद, देखिए बहुपद, तो इसको हम लिख सकते हैं बहुपद, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसका है बहुत सारे पद। अब पद कैसा होना चाहिए, परिभाषा के अनुसार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे बीजी व्यंजक, ठीक, जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। क्या हो? सदैव पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं, ठीक ना, बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कर देंगे। देखिए, अब बीजी व्यंजक क्या होता है? बात तो ये होती है कि बीजी व्यंजक क्या है। अच्छा, ये बहुपद जो है ना, वो बहुपद है, बीजगणित का एक भाग है। किसका भाग है? बीजगणित का एक भाग है। ये एक बहुपद जो है बीजगणित का भाग है। किसका है? बीजगणित का भाग है, ठीक। अब बीजगणित में बीजी व्यंजक आते हैं। बीजी व्यंजक क्या होता है? बीजी व्यंजक वह व्यंजक होता है जिसमें संक्रियाएं चलती हैं। संक्रियाएं हम पिछली क्लास में मतलब 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। संक्रियाएं, बीजगणित की संक्रियाएं, जिसमें प्लस हो, माइनस हो, और गुणे में हो, और भाग में हो, ठीक ना। ये संक्रियाएं हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक। इसी को बोलते हैं ना बीजी व्यंजक, ठीक ना। जिसमें संक्रियाएं, इसका मतलब x-2y, ये हमारा क्या है? बीजी व्यंजक है, ठीक ना। ऐसे ही चलता है, इसी को जोड़, घटाना, गुणा, भाग लग जाए वो आपका संक्रियाएं होती है। और जब संक्रियाएं हो गई तो भाई बीजी व्यंजक कहलाता है, ठीक ना। तो ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों की घात, मतलब जो चर होगा, चर और अचर दो पद होते हैं। चर को जानते हैं, जिसका मान समय समय पर परिवर्तन होता रहता है उसे चर कहते हैं, और जिसका मान फिक्स रहता है उसे हम अचर पद कहते हैं, ठीक ना। तो चर की घात सदैव क्या होनी चाहिए? सदैव पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो, पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं। 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये चर की घात सदैव क्या हो? पूर्ण संख्या के रूप में हो, बहुपद कह देंगे हम, ठीक ना, ठीक। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। यही आपका परिभाषा है, और हम बेसिक से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। तो पी एक्स बराबर, हम मान लेते हैं कोई एक समीकरण दिया है हमको, या बहुपद दिया है, सारी समीकरण नहीं, बहुपद दिया है हमको। पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x2 x पावर 2 a3 x पावर 3 डैश डैश करके लिख देंगे a n x पावर n। अब देखो, हम देख लेते हैं, जहां n एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? n। ये n का मान जो है, घात है, ये कैसी है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? और यहाँ पर आप बोलेंगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के पावर 0, और किसी भी संख्या के x 0 होता है पावर में, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप जहाँ n एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या समझ आए ना कैसी होगी? पूर्ण संख्या ये वाली संख्या होगी, ठीक। और a0, a1, a2, a3 डैश डैश an वास्तविक संख्या होनी चाहिए। देखो, वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वास्तविक संख्या बताए थे हम, जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जो ये जो गुणक है कि नहीं है? ये देखो, यक्स का गुणक है ना, गुणक समझ रहे हो ना, गुणक है। तो ये कैसी होनी चाहिए? कोई भी वास्तविक संख्या हो जाए, ठीक ना, कोई भी वास्तविक संख्या हो जाए। और जहां n एक पूर्ण संख्या है, ओ सॉरी, और यक्स क्या है आपका? चर राशि हो। यक्स क्या है? चर राशि हो, ठीक ना। तो आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं हम इसको। उदाहरण से समझा देते हैं बहुपद क्या होता है, आपका डिक्लेयर हो जाएगा एकदम। तो कुछ उदाहरण से हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से, कि हमको अच्छा बहुपद में पूछेगा क्या। बहुपद में जो है चरों की संख्या पूछ सकता है, या बहुपद की
घात पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन पूछता है, चरों की संख्या या बहुपद की घात, शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमको देखना है चर। देखिए पी एक्स बराबर ये लिखे थे ना, देखो पी एक्स बराबर एक्स क्यू और 4x, ठीक ना, इसी रूप का है। ठीक, तो देखियो इसमें चरों की संख्या क्या होगी, इस वाले क्वेश्चन में चर की संख्या क्या होगी। चर एक यक्स है, एक यह भी यक्स है, तो चरों की संख्या कितनी हुई, एक हुई, ठीक ना। चर की संख्या कितनी हुई, एक हुई। और बहुपद की घात, बहुपद की घात में आप जान लीजिए कि जो सबसे ज्यादा घात होता है, ठीक ना, जो सबसे ज्यादा घात होता है उसी को लिखा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये आपका 3। तो बहुपद की घात कितना होगा, 3 होगा। समझ में आया ना। ये यक्स स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। देखिए तो इसमें चर की संख्या कितनी है भाई, एक यक्स है, एक y है, चर की संख्या 2, ठीक। और बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, देखिए बहुपद की घात अधिकतम घात 2 है, ठीक ना। और ये वाला देखिए क्वेश्चन 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y, और 1 माइनस 2y में चर की संख्या 1 है और घात कितना अधिकतम 1 है, क्योंकि y की पावर 1 है, ये 1 है ना। अब देखिए 1 के बटा x माइनस 1, ये बहुपद है कि नहीं है। तो क्या हुआ, ये बट्टे में आ गया ना, जितने भी बट्टे में आएगा नहीं होगा बहुपद। क्यों नहीं होगा, अभी दिखा देते हैं हम। देखिए जब इसके पावर पूरे को 1 मान सकते हैं हम, अब इसको ले जाएंगे तो x पावर माइनस 1 ऐसा होगा ना। और हम क्या बोले थे, किसी ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो, कैसी होना चाहिए, सदैव पूर्ण हो। और ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक ना, बहुपद नहीं होगा। अब देखिए इसको देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 के बट्टा 2 प्लस 5। बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं है, ठीक। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम बता देते हैं। देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, इसकी चरों की संख्या कितनी है, एक x है, एक y है, तो चरों की संख्या 1 हो गई। लेकिन घात क्या होगी, देखिए गुणा में है ना, गुणा में है ना, तो इसका घात भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 घात इसका, 2 घात इसका, तो घात की संख्या 4 होगी, घात की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक ना। और बहुपद के प्रकार हम देख लेते हैं, एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। तो जो रैखिक बहुपद कैसा होता है, और इसी को हम उदाहरण के थ्रू बता दें कौन कौन सा रैखिक है, कौन कौन सा। देखिए रैखिक इधर लिख देते हैं हम, देखिए बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, मतलब होते तो बहुत हैं। रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसमें मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और तीसरा है त्रिघात, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो देखिए इसी में हमको पूछेगा कि बताइए कौन से रैखिक बहुपद है, कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। तो द्विघात और त्रिघात के लिए बहुपद देखिए x क्यू प्लस 4x, घात कितनी आई थी, 3 आई थी ना, तो यह कौन सा होगा, त्रिघात होगा। कौन सा होगा, त्रिघात होगा। त्रिघात होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। इसकी घात कितनी आई थी, 3 है, तो त्रिघात होगा। और देखिए यहां पर इसकी घात कितनी है, तो यह होगा आपका रैखिक बहुपद, ठीक ना, रैखिक बहुपद होगा। और देखिए इसकी घात कितनी आई थी, इस वाले समीकरण की 2 आई थी, इसकी घात कितनी, अधिकतम घात कितनी आई थी, 2 आई थी, तो 2 घात को क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। तो इसकी द्विघात, तो समझ में आया, ठीक ना। तो मिलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, इसका एक्सरसाइज करेंगे 2.a का। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 2.a का। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम शून्यांक क्या होता है, बहुपद का शून्यांक कक्षा 9 में बहुत अच्छे तरीके से
जानते होंगे शून्यांक, कोई समीकरण का शून्यांक निकालना होता है, जैसे 1 माइनस 2y का शून्यांक निकालना है तो शून्यांक मतलब होता है 0, तो इसको 0 के बराबर कर दे 1 माइनस 2y। देखिए 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y बराबर -1 और माइनस माइनस हट गया तो y बराबर 1/2, और इस समीकरण का शून्यांक निकल कर आ जाएगा 1/2। ये हमारा शून्यांक हो गया। लेकिन ग्राफ में शून्यांक निकालना, ग्राफ में शून्यांक निकाल, और ना ही इसमें कोई समीकरण, बस सिर्फ बताना शून्यांक कौन कौन सा है। तो शून्यांक निकालने के लिए हम बताते हैं, हम जानते हैं कि जो x अक्ष पर जितने बिंदु पर कटा होगा वो x अक्ष याद रखिए, ये x अक्ष है ना, ये x अक्ष है, कितनी बार x अक्ष पर कटा है या स्पर्श किया है, स्पर्श किया रहेगा तो भी शून्यांक वही होगा। अगर कितनी बार यह टच किया है, एक बार, x अक्ष को कितनी बार यह रेखा टच किया है, एक बार किया है, ये y अक्ष है, तो शून्यांक इसका क्या होगा, शून्यांक 1 होगा। ठीक ना, जितनी बार x अक्ष पर एक बार कटेगा, मतलब x अक्ष पर जितनी बार कटेगा वहीं आपका शून्यांक होगा। ठीक ना, इस समीकरण में शून्यांक होगा, x अक्ष पर कुछ कटा है, नहीं कटा है, तो शून्यांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक ना, शून्यांक की संख्या 0 होगी। इस वाले प्रश्न में x अक्ष पर कितनी बार कटा है, देखिए x अक्ष पर एक बार कटा है, एक बार कटा तो इसका शून्यांक 1 हो गया। ठीक ना, देखते चलिए जाइए। और x अक्ष पर कितनी बार कटा, देखिए एक यहां पर कटा है और एक यहां पर कटा, शून्यांकों की संख्या 2। ठीक ना, शून्यांकों की संख्या 2 हो गई। ये देखिए 5वां क्वेश्चन, एक बार यहां कटा, एक बार यहां कटा, एक बार यहां, कितनी बार कटा है x अक्ष पर, 3 बार, तो शून्यांकों की संख्या 3। ठीक ना, चौथा क्वेश्चन देखिए, ये कटा नहीं लेकिन स्पर्श किया है, स्पर्श किया है तो भी क्या होगा, x अक्ष को कितनी बार स्पर्श किया, 2 बार, तो शून्यांकों की संख्या 2। ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4, शून्यांकों की संख्या 4। जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतना उसका शून्यांक होगा, y अक्ष से नहीं लेना देना है अपन को। देखिए ये 1 और ये 2, कितनी बार कटा, शून्यांक 2। ठीक, 9वां क्वेश्चन दिया है, देखिए 1 2 3 4, कितना शून्यांक हुआ, 4। शून्यांक वह होता है बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार, जितने बिंदुओं पर काटता है, एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख देंगे, बहुपद का ग्राफ x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटता है वह उसका शून्यांक होता है। ठीक ना, तो आज की क्लास में इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.b में, उसमें सवाल दिया, उसमें थोड़ा सा बेसिक चलेगा, ये चैप्टर में बस इतना ही था। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।